स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा जो अभी मेरे को रिसेंटली मेरे दिमाग में आया, जो मेरे को आपके सामने यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। रिसेंटली मैंने अपने कोर्ट के अंदर जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे मैंने अपने कलीग से बात करी एंड कलीग से मेरे को पता लगा कि यहाँ पर जो है ना, जो नए नए लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो अपना जो है अपनी एलएलबी पूरी करने के बाद में या एलएलबी के जो फाइनल ईयर में होते हैं वो अपना कोर्ट जाना शुरू कर देते हैं या किसी सीनियर वकील के साथ अपना कोई भी चैम्बर के अंदर एसोसिएट हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। फिर उनका डेली बेसिस पे अपना ये रूटीन रहता है कि अब मेरे को अपना कोर्ट जाना है सुबह और वहाँ पे जो भी मेरे को करना होगा वो करने के बाद दोबारा मेरे को अपने घर पे आना है। फिर यही मेरा डेली लाइफ हो जाएगी। इन शॉर्ट मेरा यहाँ पे एक डेली रूटीन हो जाएगा कि मुझे अब डेली कोर्ट जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई नया वकील है, यंग एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट है या फाइनल ईयर का जो लॉ स्टूडेंट है वो अपना कोर्ट जब जाना शुरू कर रहा है क्योंकि उसने अपने दिमाग में क्लियर कर लिया है कि मेरे को लिटिगेशन में ही जाना है, तो उस केस के अंदर जब अपना डेली कोर्ट जाना शुरू करता है तो इस चीज का आगे अपना सक्सेसफुल वकील बनने के लिए क्या ये बेनिफिशियल है, और अगर बेनिफिशियल है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अगर डेली कोर्ट जा रहा हूं तो मैं अपना सक्सेसफुल लॉयर, सक्सेसफुल अपना एडवोकेट बनने का मेरा ये सही प्रोसीजर है या नहीं है, मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ। तो इसके अंदर मैं आपको क्लियर तौर पर बताना चाहूंगा, डेली कोर्ट जाना मैटर नहीं करता। आप अगर डेली कोर्ट जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपने अपना दिमाग में क्लियर कर रखा है कि मुझे अब लिटिगेशन के अंदर ही जाना है। अब यहाँ पे डेली कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल लॉयर की जो स्टेज है हमारी, जो हमारे को पहुंचना है वहां सीढ़ियां आप चढ़ना शुरू कर चुके हो। नहीं, डेली कोर्ट जाने के अंदर आप वहां पे बैठे हुए कर क्या क्या रहे हो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात, यहां पर आप क्या सिविल कोर्ट के अंदर जो कोई केस चल रहा है वहां जा रहे हो। आप अगर आज आपने रूटीन बनाया कि भाई आज मैं कोर्ट जाऊंगा, तो आपने रूटीन बनाया कि मेरे को अपना सिविल कोर्ट के अंदर जाके देखना है क्या केस चल रहा है और उस कोर्ट के अंदर कौन से जज साहब या जज साहिबा हैं जो केस को डील कर रही है, सब्जेक्ट मैटर क्या है केस का, कि जो हमारा मैं सिविल कोर्ट में जिस कोर्ट में बैठा हुआ हूं उस सिविल कोर्ट के अंदर कौन सा मुद्दा चल रहा है, क्या सब्जेक्ट मैटर है। और मैं अगर आपने अपना मन बना रखा है कि मेरे को क्रिमिनल के अंदर प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या अपने वहां पे अपने जिस दिन आप कोर्ट गए हो, क्रिमिनल कोर्ट में आप गए हो और उस जज के उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर जज साहब कौन है, जज साहिबा कौन है, और मुद्दे वाली बात, चार्ज फ्रेमिंग अपनी कौन सी केस के अंदर चार्ज फ्रेमिंग किस मुद्दे पे हो रखी है, कौन से ऑफेंस के अंदर यहाँ पे जो हमारा केस चल रहा है, क्या आपने डेली बेसिस पे जो कोर्ट जा रहे हो ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि कोर्ट के अंदर कौन से जज साहब जज साहिबा है एंड क्या सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, या फिर चार्ज फ्रेमिंग हमारी कौन सी ऑफेंस के अंदर करी गई है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल जज साहब के द्वारा या जज साहिबा के द्वारा। तो ये आपको अपने दिमाग में पहले देखना है। दूसरा कदम आपको ये अपनाना पड़ेगा कि यार वहां पे जो अपनी आर्ग्यूमेंट स्टेज कौन सी है। पहली तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेज हमारे पर्टिकुलर केस की कौन सी चल रही है। अब यार मैटर हमारा कोर्ट में आया है, ठीक है, तो कोर्ट के अंदर जब मैटर आता है तो वो अपना चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद में अपना मैटर आएगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन की अगर स्टेज है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है ना अपना रिमांड पाने के लिए, रिमांड पीरियड के लिए यहाँ पे जज साहब से रिमांड मांगा जाता है पुलिस के द्वारा। वो एक अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के लिए अपना कोर्ट के अंदर केस अप्रोच होगा, या फिर अपना चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद में केस अपना जज साहब के पास में अपना अप्रोच होगा और उसके बाद जज साहब अपना कॉग्निजेंस लेने के बाद आगे की केस की अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है इंक्वायरी की। फिर यहाँ पे जज साहब जो है अपना चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, फिर उसके बाद अपना जो है केस एविडेंस की स्टेज पे चला जाता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। हर पार्टी अपना प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस लेके आएगी, डिफेंस काउंसिल अपने डिफेंस लेके आएगी, अपने विटनेस लेके आएगी। दोनों के विटनेस अपने सुनने के बाद में जज साहब फाइनली कहते हैं कि चलो भाई अब अपनी फाइनल कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स अपनी लेकर आइए। आर्गुमेंट्स आ जाने के बाद जज साहब अपने जजमेंट दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये चीज आपको दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर मैं सिविल कोर्ट में बैठा हूं, स्टेज क्या है केस की, कौन सी स्टेज पे केस चल रहा है। अगर मैं क्रिमिनल कोर्ट में बैठा हूं तो स्टेज क्या है केस की, कौन सी स्टेज पे मैं केस को अपना आगे कोर्ट रूम में बैठे हुए देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जब आपको दिमाग में स्टेज क्लियर हो जाएगी केस की, तब आपको अपना दूसरा स्टेप उठाना है कि यार वकील साहब जो हैं क्या तरीके से अपनी केस को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपको आप अपने घर में बैठे हुए सोने से, जागने से, इधर उधर घूमने से, लोगों से बातचीत करने से, सीनियर के चैम्बर में बैठे हुए केस फाइल पढ़ने से नहीं आएंगी कभी भी जीवन में। मैं से लिख के ले लो कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट के अंदर ना ऐसे नहीं ऐसे अपने केस को प्रेजेंट करना, तो ये मेरे बोलने से आप सीख नहीं पाओगे। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है।
आपको खुद वहां पे जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वकील साहब अपना कैसे केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे जज साहब को या जज साहिबा को ग्रीट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। जब तक आप ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे, और एक बार ही देखने से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये मैंने आपको अभी टिप्स पे बता दी ना, स्टेजेस ऑफ द ऑफेंस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, ये आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। ये आप जाओगे, एक दो बार कोर्ट में बैठोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, या जो केस के अंदर अपने वकील साहब होंगे, अगर मौका मिलेगा तो वकील साहब से आप बात करोगे, सर आपका जो है केस कौन सी स्टेज पे है, मैं नया लॉयर हूँ, मैंने नया एनरोल्ड एडवोकेट हूँ, तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को पहचानना था कि यहाँ पे जो आपका केस है वो अपना चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद में इंक्वायरी के स्टेज पे चल रहा है या ट्रायल के स्टेज पे चल रहा है, और अगर ट्रायल के स्टेज पे चल रहा है तो ट्रायल के अंदर क्या आपने आपका एविडेंस का पोर्शन अपना एग्जीक्यूट, अपना कंक्लूड कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, और अगर नहीं करे हैं तो आपके कितने विटनेसेस आए हैं कोर्ट के अंदर, या कितने विटनेसेस अभी पेंडिंग है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें आप अगर उन वकील साहब को बताओगे तो उन वकील साहब के दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपकी इमेज कि आपको कितनी अच्छी खासी नॉलेज है। और ये प्रैक्टिकली बात है, आपके बात करने से पता लग जाएगा, यार बच्चा सामने वाला नया नया वकील इतनी सारी चीजें हमारे को खड़े खड़े बता रहा है, तो हम तो उसको सामने वाले को 2 मिनट में जज कर पाएंगे कि हाँ यार बंदे के अंदर नॉलेज तो है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको वो एंगेज कर लें अपने साथ में आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और आपको अगर डेली वकील साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आप मानो या ना मानो। तो ये चीजें अगर आप डेली बेसिस के अंदर अपने कोर्ट जाने में अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रहे हो ना, जैसे लाइफ का एक पार्ट तुमने बना लिया डेली कोर्ट जाना है, तो यार इसको भी अपना डेली एक अपना रूटीन बना लो ना कि लंच टाइम से पहले या लंच टाइम के बाद में आपको ये करना ही करना है। लंच टाइम के पहले आपने कर लिया तो लंच टाइम के बाद अपने जो मर्जी करो, आप अपने चैम्बर में बैठो, लोगों से बातचीत करनी है वो करो, अब जो मर्जी करो। या लंच टाइम के बाद आपको अगर अपने दिमाग बना रखा है तो लंच टाइम से पहले अब लोगों से बातचीत करो, चैम्बर में बैठो, जो आपको ठीक लगे वो करो, लेकिन अपनी लाइफ का पार्ट अपना डेली कोर्ट जाने में ये जरूर बनाइएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा आपको मैटर करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस आपको अगर देखनी है कि सर मेरे को और क्या क्या करना चाहिए अपना पर्टिकुलर, मैं डेली कोर्ट जा रहा हूं, तो ये तो मैंने बस एक रूल बताया है आपको, ठीक है। तो आप अगर ये मेरे को 1 महीने तक, अगर 2 महीने तक अगर करोगे ना, आप खुद देख लेना कि आपको जजेस के नाम, केस कौन सी स्टेज पे है, सिविल केस में कैसे वकील साहब को अपना केस को प्रेजेंट करना होता है, या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, या विटनेसेस प्रेजेंट करने होते हैं, या एविडेंस प्रेजेंट करने होते हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जो बड़े बड़े वकील, मतलब जो एजेड, मैं लॉयर्स की बात कर रहा हूं, जिनको ये इतनी पॉजिटिवली आता नहीं है, लेकिन आपने बैठ के सीखा है ना, टाइम दिया है। तो मैंने बार बार एक ही बात बोलता हूं, अपनी क्लासेस के अंदर भी बोलता हूं, जो मेरे बैचेस चलते हैं, कि अगर आप किसी चीज को समय दोगे वो चीज आपकी जरूर होगी, लेकिन अगर आप चीज को समय नहीं दे रहे हो तो वो चीज आपकी कभी नहीं होगी। ये जीवन में हमेशा याद रखिएगा। अगर आप वहां पे कोर्ट रूम में बैठ के टाइम दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो, लॉयल्टी के साथ में, ऐसा नहीं है कि एक दिन गया दूसरे दिन चलो छोड़ो, तीसरे दिन गया चौथे दिन चलो छोड़ो, ऐसा नहीं। लॉयल्टी के साथ में अगर किसी चीज को आप समय दे रहे हो, वो चीज आपकी होके रहेगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी, इस बात की मेरी गारंटी है, याद रखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, लोगों को अवेयर जरूर करेगा वीडियो शेयर करने के बाद में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ के अंदर अपनी लिटिगेशन कैसे स्टार्ट करी है, कैसे स्टार्ट नहीं करी है, कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह। प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।